जो कि दिल्ली के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर रतन लाल जी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, आपको बताएं वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। प्रोफेसर रतन लाल जी क्या लिखते हैं। दलितों हो जाओ सावधान, बहन जी हो गई हैं भाजपा की गुलाम। ये आप देखिए एक बार, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये फोटो भी आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से। तो भाई साहब ये ट्वीट आया, इस ट्वीट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहली बार तो ये है डॉक्टर रतन लाल हुए, ये सिर्फ नाम के रतन हैं, बाकी लाल लाल तो ये वैसे ही हो गए हैं। और इनका सामाजिक बैकग्राउंड नहीं है कोई भी, ये सिर्फ दिल्ली में बैठ के और वैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से नए नए लोगों को प्रभावित करते हैं, उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई सामाजिक बैकग्राउंड नहीं है इनका। इनको कौन जानता है रतन लाल को? आप पूछ लिए। दिल्ली में ये 4-6 लोग हैं और इनकी एक कंपनी बनी हुई है, ये चड्डा छाप कंपनी कहता हूँ मैं अपनी भाषा में इसको, चड्डा छाप कंपनी क्या करना चाह रही है? ये चड्डा छाप ये गैंग है इनकी, और ये गैंग सिर्फ यही है कि इनको क्या है, थोड़ा बहुत तो दाना मिल जाता है। अभी आरएसएस ने, साहब कांशीराम कहते थे कि आरएसएस का एक एजेंडा रहता है, और वो एजेंडा ये रहता है कि वो किसी प्रकार से लोगों को डोनेट इधर उधर करने के लिए डोनेट करते हैं। तो आज आरएसएस ने 500 करोड़ के कबूतर छोड़ दिए हैं चुंगने के लिए। अब उसमें ये भी हैं, उनमें से इनकी और भी कंपनी हैं, वो भी लोग हैं। कौन कौन लोग हैं कबूतरों में? आप नाम क्यों नहीं बता रहे? ऐसे काफ़ी लोग हैं, किस किस का नाम बनाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं जैसे कि रतन लाल के जितने भी जो रतन लाल के साथ हैं, ये सब रतन लाल के साथ हैं, वो सब यही कबूतर हैं। अम्बेडकर के नाम पे ये भिखमंगों ने अपनी दुकान खोली है, और वास्तवता ये मूवमेंट के सिपाही होते तो बाबा साहब पे भी एलिगेशन ही लगाते। शायद आपको याद होगा रतन लाल ने एक एलिगेशन लगाया था। रतन लाल जी ने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कहाँ कहा है, ट्वीट में भी कहा था शायद, मैंने इनको एक बार देखा। तो वो हिस्ट्री के ज्ञाता हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं आपको करना है तो आप हमसे डिबेट कर लीजिए, हम आपसे ओपन चैलेंज करते हैं। हिस्ट्री में, हिस्ट्री के अगर आप प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर हैं, आप एक कार्यकर्ता हैं, कैसे उनसे डिबेट कर पाएंगे? वो कहते हैं ना इतिहास के, हिस्ट्री के छात्र हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं वो हिस्ट्री के छात्र। लेकिन हम भी कम नहीं हैं, क्योंकि मेरी भी एजुकेशन उसी से संबंधित है, और मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ। मैं 2 बार का मध्य प्रदेश पीएससी क्वालिफाई किया है मैंने। और मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि अगर वो कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है हिस्ट्री, नहीं बहुत कुछ पढ़ा है। अगर चाहें तो वो डिबेट कर सकते हैं ओपन, हमसे खुला चैलेंज है उनसे। लोग कह रहे हैं मायावती जी बीजेपी की भी टीम बन गई हैं। ऐसा अगर वो कह रहे हैं तो ये सरासर गलत है। माननीय बहन जी अपने एजेंडे पे सही काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता सही काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी से समाज प्रभावित है, ये सिर्फ समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। रतनलाल एंड कंपनी के लोग हैं, जितने भी जो लोग हैं ट्विटर पे स्पेस पर रहते हैं, मैं देखता हूँ ट्विटर पे, और मैंने इनको कई बार चैलेंज भी किया है कि आप लोग इस प्रकार से आप अफवाह फैला के एक गुमराह करने का काम कर रहे हो। बसपा समर्थक कह लीजिए, बसपा कार्यकर्ता कह लीजिए, जो कि बड़े सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, और साथ ही कई जगह हमने इनका नाम सुना था। तो आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बसपा समर्थक रूपेश बौद्ध जी के यहाँ। पहले तो बौद्ध जी आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे यहाँ तक पहुँचे, और आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी की खबरों को लगाते हैं और अच्छे स्तर पर माननीय बहन जी की बात को आप पहुँचाते हैं जनता तक। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है जिस प्रकार से देश में एक मुद्दा छिड़ा है, मुद्दा संसद भवन को लेकर है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बात कही है, तो लोग एक बात जो ट्वीट किए ना उन पर कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं कि मायावती जी बीजेपी की गुलाम है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ये कहने वाले लोग तो जब से माननीय बहन जी ने अपने जीवन में शुरुआत की है, जब से माननीय बहन जी पे कहीं ना कहीं कई प्रकार के लोगों ने लांछन लगाए हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिनको ऐसा दिख रहा है ट्विटर पे जो ट्वीट कर रहे हैं और माननीय बहन जी को टैग करके या फिर किसी प्रकार से वो लोग ट्वीट कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सिर्फ वो लोग टैग करके और वो लोग इस प्रकार की अफवाह फैलाना चाहते हैं जो समाज को गुमराह इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको कांग्रेस एंड बीजेपी के लोगों ने उनको पैसा दिया है और वो एक बरसाती मेंढक की तरह अफवाह फैलाते हैं और इनका शुरू से ही काम है अफवाह फैलाना। ये मानव साहब कांसीराम ने ही कहा कि आपके वोट के समय आपके यहाँ कई प्रकार के लोग आएंगे और बहरूपिया बनकर आते हैं। तो आज वही बहरूपिया हमारे बीच में है। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि भैंस होती है, भैंस का बच्चा होता है और बच्चा होता है तो बच्चा कभी ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है तो भैंस दूध नहीं देती है, दूध नहीं देती है तो उसी भैंस के जो बच्चा ख़त्म होता है तो उस बच्चे की चमड़ी को निकाल लिया जाता है, चमड़ी निकाल कर और उसमें भूसा भर के और उसको रख दिया जाता है। उसको जो हमारे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उसको कंछारी बोलते हैं, उसको कंछारी का पड़ा बोलते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार हमारी समाज में जो कंछारी के पड़ा बनाए हुए हैं और ये बहरूपिया बनाए हुए हैं, ये समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है और बात अगर कोई करता है तो वो धाराधार झूठ है, सरासर झूठ है। माननीय बहन जी ने अपना जीवन संघर्ष 21 साल की उम्र से लगाया है। 1970 से लगातार उन्होंने काम किया है। तो बहन जी तो एक हमारे महापुरुषों में से एक हैं। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो बहुत गलत है। मैं आपको कुछ प्रूफ भी बताता हूँ। तो नहीं आ रहा है तो ये फोटो भी आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से है। तो भाई साहब ये ट्वीट आया, इस ट्वीट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहली बार तो ये है डॉक्टर रतनलाल हुए, ये सिर्फ नाम के रतन हैं, बाकी लाल लाल तो ये वैसे ही हो गए हैं जी। और इनका सामाजिक बैकग्राउंड नहीं है कोई भी। ये सिर्फ दिल्ली में बैठ के और वैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से नए नए लोगों को प्रभावित करते हैं, उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई सामाजिक बैकग्राउंड नहीं है इनका। इनको कौन जानता है, कौन जानता है रतनलाल को? आप पूछ लिए। दिल्ली में ये 4-6 लोग हैं और इनकी एक कंपनी बनी हुई है, ये चड्डा छाप कंपनी कहता हूँ मैं अपनी भाषा में इसको, चड्डा छाप कंपनी क्या करना चाह रही है? ये चड्डा छाप ये गैंग है इनकी और ये गैंग सिर्फ यही है कि इनको क्या है थोड़ा बहुत दाना मिल जाता है। अभी आरएसएस ने, साहब कांसीराम कहते थे कि आरएसएस का एक एजेंडा रहता है और वो एजेंडा ये रहता है कि वो किसी प्रकार से लोगों को डोनेट इधर उधर करने के लिए डोनेट करते हैं। तो आज आरएसएस ने 500 करोड़ के कबूतर छोड़ दिए हैं चुंगने के लिए। अब उसमें ये भी हैं, उनमें ऐसे ये भिखमंगे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ये भिखमंगों ने अपनी दुकान खोली है और वास्तवता ये मूवमेंट के सिपाही होते तो बाबा साहब पे भी एलिगेशन ही लगाते। शायद आपको याद होगा रतनलाल ने एक एलिगेशन लगाया था। रतनलाल जी ने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कहाँ कहा है, ट्वीट में भी कहा था शायद, मैंने इनको एक बार देखा। तो वो हिस्ट्री के ज्ञाता हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं आपको करना है तो आप हमसे डिबेट कर लीजिए, हम आपसे ओपन चैलेंज करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री के अगर आप प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर हैं, आप एक कार्यकर्ता हैं, कैसे उनसे डिबेट कर पाएंगे? वो कहते हैं ना इतिहास के, हिस्ट्री के छात्र हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। वो हिस्ट्री के छात्र, लेकिन हम भी कम नहीं हैं क्योंकि मेरी भी एजुकेशन उसी से संबंधित है और मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ। मैं 2 बार का मध्य प्रदेश पीएससी क्वालिफाई किया है मैंने। और मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि अगर वो कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है हिस्ट्री, नहीं बहुत कुछ पढ़ा है। अगर चाहें तो वो डिबेट कर सकते हैं ओपन, हमसे खुला चैलेंज है उनसे। लोग कह रहे हैं मायावती जी बीजेपी की भी टीम बन गई हैं। ऐसा अगर वो कह रहे हैं तो ये सरासर गलत है। माननीय बहन जी अपने एजेंडे पर सही काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता सही काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी से समाज प्रभावित है, ये सिर्फ समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। रतनलाल एंड कंपनी के लोग हैं, जितने भी जो लोग हैं ट्विटर पे स्पेस पर रहते हैं, मैं देखता हूँ ट्विटर पे, और मैंने इनको कई बार चैलेंज भी किया है कि आप लोग इस प्रकार से आप अफवाह फैला के एक गुमराह करने का काम कर रहे हो समाज को। क्योंकि माननीय बहन जी एक देश की ऐसी लीडर हैं जो सेकंड लीडरशिप में काम करती हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में आप देख सकते हैं उन जो लोकसभा जो हुआ है 19 वाला लोकसभा, उस लोकसभा हम 2nd नंबर पर रहे हैं। 2nd नंबर की पार्टी इसलिए रहे हैं कि इतनी ग्रोथिंग किसी ने नहीं की है। हमने 10 सांसद लेके आए थे, हम गठबंधन के साथ लेकर आए थे आप 10 सांसद। तो ये गठबंधन आप कह सकते हैं,
लेकिन ये गठबंधन हुआ था, लेकिन ये था कि हमारी वहाँ दमदारी थी, हमने उसमें फुल प्रेस में हमारे लोगों ने काम किया है, हमारे पार्टी के लोगों ने काम किया है, हम जैसे यूथ काफ़ी लिखे पढ़े लोग हैं उन्होंने भी काम किया है। अब इसमें जो ज़्यादा लिखे पढ़े लोग हैं ना, वो नहीं, वो तो सिर्फ गुमराह करने का करते हैं, वो लिखे पढ़े नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपना इकोनॉमी से अपने आप को मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, उनमें से एक रतन लाल भी हैं, रतन लाल के और भी साथी हैं। अभी कभी डिबेट होगी तो हम उनका भी नाम ले लेके आपको बताएंगे। और एक कंछारी के पड़ा हैं, इन कंछारी के पड़ा से मैं निवेदन करता हूँ सभी मेरे समाज बंधुओं से कि माननीय बहन जी अपने एजेंडे पे सही हैं, ना उनको आज तक डर लगा है ना कभी लगा था, क्योंकि आप देख लीजिए इससे पूर्व में भी तो सरकार थी। बीजेपी, कुछ लोग तो कहते हैं कि बीजेपी से डरी हुई हैं वो, जिस प्रकार से जो सीबीआई है, ईडी है, उससे मायावती जी डरी हुई हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि माननीय बहन जी कभी नहीं डरी। इससे पहले भी तो उन्होंने बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जब उन्होंने खुलकर वोट दिया था, मीरा कुमार को वोट दिया है उन्होंने, कांग्रेस की मीरा कुमार थी, उनको वोट दिया था, तो उनको कभी डर नहीं लगा। ये सब अफवाहें होती हैं और एक सेट करी जाती है। ये नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी है तो उनको डर है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी आज उभरती हुई दिखाई दे रही है, तो इनको किसी भी प्रकार से समाज को गुमराह किया जाए। ऐसे आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, 2 अप्रैल 2018 के केस के नाम पर कांग्रेस ने वोट लिया और हमारे समाज के कुछ बहरूपी जैसे आज रतन लाल है, उसी कंपनी के लोग हैं चड्डा छाप, उन्होंने समाज को गुमराह करके वोट डलवाए और कहा 2 अप्रैल केस माफ हो जाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक केस माफ नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार रही 15 महीने और 15 महीने सरकार रही, कमलनाथ सरकार रही, और मैं भी उसमें गया था चालान डायरी को लेके मिलने के लिए कि भैया केस माफ हो जाए पूरे मध्य प्रदेश की डायरी में। दिग्विजय सिंह जी से मिला था, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, लेकिन कोई अनुशासन दे दिया, आज तक केस माफ नहीं हुए। अब एजेंडा वही है, ये लोग कांग्रेस की दोहरी राजनीति रहती है, ये स्लोली जहर दे रही है, आपको जीतने तो दे रही है लेकिन आपको कुछ काम करने लायक नहीं मजबूत छोड़ रही है। तो हमारी लड़ाई शुरू से ही इस विचारधारा से है और ये लोग उस विचारधारा में हमारे लोग कुछ लालच में आ जाते हैं, वो उनकी नालायकी है, वो सिर्फ नालायकी है, नालायकी के लिए काम करते हैं, उनको समय नहीं है, उनको सिर्फ। अब रतनलाल क्या, रतनलाल कौन जानता है? तुम बात कर रहे हो अभी ट्विटर पे, हम रतनलाल की हम बताएं, ये होली भी रहे हैं, होली खेल रहे हैं, अभी कुछ साल पहले इनके फोटो हैं ट्विटर पे, बहुत सारे रहे, हम हमारे पास आए। शुरुआत में तो सब होली खेलते, आप भी खेलते होंगे? नहीं, हमने नहीं खेला है और इस मूवमेंट को हमने समझा है, हमारे पिताजी ने समझा है और हमारे पिताजी ने यहाँ तक हमें ये सारी चीज़ें समझने के लिए बताई थी। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा योगदान मानव साहब कांसी राम का रहा है, उनकी वजह से हमारे पिताजी प्रभावित हुए और पिताजी बाबा साहब और कबीर साहब और संत रविदास जी का गान करते थे। लेकिन जब साहब से मुलाकात हुई, साहब के बाद में उन्होंने सारी चीज़ें देखी, तो फिर हमारे यहाँ इन चीज़ों का प्रभाव तो 40 साल पहले ही ख़त्म हो गया था, तो हम तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय, तो हम तो होली भी रहे नहीं। ये लोग तो होली मनाना पलाना दिखाना जो भी है उनका है, लेकिन ये मूवमेंट के व्यक्ति नहीं हैं। रतनलाल जैसे हैं, चाहे वो कमंडल भी हों, मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ कि 95 का मैंने संगठक पेपर में भी इन्होंने स्पष्टीकरण में दिया था, तो उसमें स्पष्ट निकला है, माननीय बहन जी को इन्होंने टारगेट किया था। बहन जी की सरकार बनी, उन्होंने कहा जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हरा रही है, बहन जी ऐसा कह रही थी, अब ऐसा है रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ये उसी कंपनी के लोग हैं, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। पार्टी का काम बढ़ रहा है, पार्टी बहुत आगे है, माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी 2024 में, ऐसा हमें पता है। अगर विपक्ष इतना ही अच्छा है, वो बीजेपी को हराना चाहता है, तो विपक्ष इकट्ठा होकर बहन जी से बड़ा कोई सीनियर लीडर नहीं है। नीतीश के नाम पे विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, केसीआर के नाम पे इकट्ठा हो रहा है, ममता बनर्जी के नाम पे इकट्ठा हो रहा है, लेकिन मायावती के नाम पे विपक्ष क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहा है? उनको पता है कि माननीय बहन जी 4 बार की उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबे है जनसंख्या के आधार पर, और 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उनका राजनीतिक अनुभव इनसे कहीं गुना बड़ा है। माननीय जैसे कहते हैं कि जाकी फटी कहूँ न बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई, तो इन लोगों की कभी पैर चले हों ज़मीन पे, पैर फटे हों या उनमें दर्द हो तो उनको मालूम हो, लेकिन माननीय बहन जी ने वो जीवन देखा है, वो संघर्ष है उनका जीवन का, उस संघर्ष से भरी हुई हैं, उन्होंने अच्छा बुरा का सब चीज़ को देखा है, ये समाज से निकली हुई हैं। उनको पता है कि आने वाले समय में अगर माननीय बहन जी को समर्थन कर दिया
तो देश का उद्धार भी हो जाएगा और देश हर प्रकार से मजबूत हो जाएगा। तो इनको तो अभी पता ही नहीं है, नीतीश वगैरह क्या किसी को नहीं पता है। अगर वास्तविकता आप चाहते हो सरकार भाजपा को टक्कर देने वाले हैं तो बहुजन समाज पार्टी ही दे सकती है, अन्यथा और कोई दल नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की एक बताता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अगर विधानसभा में चुनाव लड़ता है या लोकसभा में लड़ता है तो उसकी शुरुआत 30,000 से होती है विधानसभा में, लोकसभा में शुरुआत 50,000 से ऊपर होती है। तो अगर दूसरी विपक्षी पार्टी का लड़ेगा तो उसके पास जातिगत वोट बैंक नहीं रहेगा कांग्रेस बीजेपी का, क्यों कि सिर्फ वो लड़ेगा तो एक से शुरुआत करेगा। इसलिए बीएसपी के पास वोट बैंक है और बीएसपी टक्कर दे सकती है। विपक्ष खुद नहीं चाहता है, वो बीजेपी का खुद समर्थक है, अंदरूनी समर्थक है। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी का मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे राज्यों में कुछ वर्चस्व है? क्या नीतीश कुमार का इन राज्यों में वर्चस्व है? नहीं, इनका यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है, ये सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनका कोई वर्चस्व नहीं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में जानी जाती है और नेशनल पार्टी है। इनको आउट ऑफ कंट्री में भी माननीय बहन जी के समर्थक हैं और माननीय बहन जी को समर्थन करते हैं। और मेरे काफ़ी मित्र हैं जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया था ये सारी बातें कि भाई बीएसपी के तो बहुत फॉलोवर हैं और माननीय बहन जी को सपोर्ट भी करते हैं और माननीय बहन जी के पास किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। माननीय बहन जी के साथ समाज है और समाज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। और वो समाज नहीं है, एक समाज नहीं है, उनके पास गरीब मजदूर समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, वंचित पिछड़ा समाज है। तो माननीय बहन जी के पास ये समाज लगा हुआ है, चाहे वो अन्य वर्ग का है, सर्व समाज है, लेकिन बहन जी के साथ वही समाज है जो धन्ना सेठ नहीं है उनके पास। इनके पास धन्ना सेठ हैं और धन्ना सेठ हैं तो वो तो गुमराह करें। और मैं कह रहा हूँ कि बहन जी उत्तर प्रदेश के अलावा इस मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में मजबूत पार्टी है, पंजाब में मजबूत है। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो देश के अंदर समतामूलक की स्थापना कर सकती है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता है। ये तो सब वैसी पार्टी हैं, कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। कांग्रेस तो ध्रुव विरोधी रही हमेशा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न बताओ 91 में दे रहे हो आप। बाबा साहब को काजलकर को उतार कर बाबा साहब को हरा दिया। तो ये कांग्रेस की रणनीति है और कांग्रेस की रणनीति यानी जो लोग अम्बेडकर नामा चला रहे हैं ना, ये सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। मैं समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन है कि जितने भी जो लोग ठग हैं वो बाबा साहब के नाम से चैनल चला रहे हैं, ऐसे भिखमंगों के चैनलों पे बिल्कुल मत जाइए, इनकी बातों पर विश्वास मत करिए। ये लोग सिर्फ समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी का अगर किसी प्रकार से कोई भी प्रत्याशी आपको मिलता है तो आपको ये नहीं देखना है कि वो फलाना प्रत्याशी है, आपको सिर्फ हाथी देखना है, उसी पे वोट देकर आपको पार्टी को जिताने का काम करना है। और हमारी हर एक सीट पर माननीय बहन जी चुनाव लड़ती हैं, ऐसा आपको मानना है साथियों। किसी के गुमराह में आने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो तमाम हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारा 3 और 4 ग्रेड का जो कर्मचारी है वो हमारा सही है। बाकी ऊपर के जो लोग हैं ये तो सिर्फ गुमराह कर सकते हैं, ये धन्ना सेठ हैं, इनको तो पैसा मिलता है, अन्य लोग दल देते हैं। स्मार्ट लोग हैं जी, स्मार्ट हैं, स्मार्टनेस इनके अंदर वैसी स्मार्टनेस है ठगी करने की, वैसी स्मार्टनेस नहीं है जो समाज को सुधारने की हो। तो ये थे हमारे साथ रूपेश बौद्ध जी जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से हैं, जिन्होंने